जेनजी टर्म सुन के एक बात दिमाग में आती है कि सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं और इनको देख के लगता है कि इनको तो किसी चीज की परवाह ही नहीं है। पर जेनजी लोगों के हाथ से एक बार सोशल मीडिया हटा के तो देखो, पूरे देश में क्रांति ला देंगे। I cannot believe my eyes right now. The whole of Parliament is on fire. ऐसी क्रांति की सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया में उनके चर्चे होने लग जाएंगे, क्योंकि जिनको लोग समझते थे कि सिर्फ वो फोन चला सकते हैं, बकवास कर सकते हैं, आज वो सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार बैठे हैं, सड़कों पे लड़ने निकल गए हैं। As a mob also, Nepali sunsa. I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु. Fucking छातीमा. यहाँ पनि गोली खाएको छु. मेरो चस्मा फुट्यो. I get this. मैले proper documentation बनाएको छु. यो मेरो रगत हो. नेपाली को रगत हो. हुआ ये है दोस्तों कि जो नेपाल में सरकार है, जिनको हम इस वीडियो में बेकार ही बोलेंगे, क्योंकि इनकी हरकतें बेकार ही हैं, इंडिया के साथ भी रह के इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट करते आ रहे हैं, फिर इनके यहाँ से ही पाकिस्तानी आतंकवादी इंडिया में घुस पा रहे हैं, कभी ये चाइना के साथ मिलीभगत कर रहे होते हैं रह करके। पर इनका जो भी बहुत ही गंदा वाला डाउनफॉल आया है वो इन्हीं की हरकतों की वजह से आया है, या कुछ नहीं, पर जो टैक्स पेयर के पैसे होते हैं वो खा करके बस मोटे होते जा रहे हैं, और जब मोटापा बहुत बढ़ जाता है तो आपका पेट जो है कपड़ों के बीच से झांकने लग जाता है। और सेम इनके केस में भी हुआ है। इतना ज्यादा करप्शन बढ़ गया नेपाल में कि इनके करप्शन से जो ये पैसे कमा रहे थे, उससे सिर्फ वहाँ के नेता लोग ही नहीं, उनके बच्चे भी विदेशों में जा करके लग्जरी लाइफ जी रहे थे, महंगी महंगी चीजें लेना और अपनी जिंदगी ऐसे जीना कि जिंदगी तो ना मिलेगी दोबारा। वो एक लाइन है ना, आग लगे चाहे बस्ती में, बाप होता रहता मस्ती में, यही सीन हो रखा है। नेपाल में इतना ज्यादा करप्शन बढ़ गया कि बच्चे तक रोड पे उतर आए। अब कहते हैं ना दोस्तों कि सच को कितना भी छुपाने की, दबाने की, झूठ बोल करके उसको पर्दा करने की कोशिश कर लो, पर सच तो सामने आ ही जाता है। इनके कम अकल बच्चों ने अपनी सोशल मीडिया पे फोटोज डालना स्टार्ट करी, जैसे नॉर्मली डालते हैं बच्चे, पर ये पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं। और फिर जो करप्शन का पैसा था उससे महंगी महंगी चीज लेकर के ऐसे दिखाना कि भाई हम तो बहुत पैसा है भाई हमारे पास, बहुत अंधा लोगों का, खुद का होता तो खैर छोड़ो। अब नेपाल की जनता ने ये चीज पकड़ लिया, जैसे हमारे यहाँ नहीं करते कि कोई एक्टर 2 लाख का शर्ट पहने तो बोल लेते हैं कि भाई यार 2 लाख की शर्ट पहनी यार इसने, तो सेम उसी तरीके की चीज हुई। सेम कुछ ऐसा ही नेपाल के सोशल मीडिया पे होने लग गया। लोग नोटिस करने लग गए कि यार ये इतनी महंगी चीज कैसे ले सकते हैं, इतना पैसा आ कहां से रहा है, हमारे लिए तो सुविधाएं नहीं है। और ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली गई, इतना कि AI एडिट्स भी बनने लग गए। How can we afford this luxurious life? We can afford this because my father is shameless. He steals money from taxes and other funding to our country Nepal. अब सोशल मीडिया का मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, जो चीज ऑनलाइन अवेलेबल है वो हर कोई देख सकता है। तो जब यहाँ पे पॉलिटिशियंस के बच्चे ऑनलाइन रोस्ट हो रहे हैं जनता के द्वारा, तो भाई कम दिमाग वाली सरकार को समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तो उन्होंने 26 सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया। उनको ऐसा लगा हो ना कि अरे यार ये जनता तो हमारी धोती खोल रही है, नहीं नहीं हम सबको नहीं बता सकते कि हम चड्डी नहीं पहनते। एक सरकार कितना ही फालतू सोच सकती है यार। नहीं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही मैं। जब गवर्नमेंट ने ऐप्स को बैन करना शुरू कर दिया तो लोग गुस्से में भयंकर जो सोशल मीडिया पे कर रहे थे, अब वो सड़क पे उतर के करने लग गए। जनता जो है सोशल मीडिया पे करप्शन के अगेंस्ट ही पोस्ट डाल रही थी, और अब वही लोग सड़क पे उतर आए हैं करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। देखो बात यहाँ पे सिर्फ नेपाल की नहीं करते, कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री जहाँ करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, आई थिंक कि जनता के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होना चाहिए। अगर कोई सरकार कुछ गलत कर रही है तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे, बोलेंगे कि नहीं करो। जब ऑडियंस करप्शन के खिलाफ बोलना चालू कर रही है तो आप ऐप बैन कर दे रहे हो, ये क्या तरीका है। मैं नेपाल से नहीं हूँ, बट जेन्युइनली अगर ऐप बैन करने से करप्शन खत्म होता है तो मैं तो कहूंगी पूरा इंटरनेट ही बैन कर दो, अगर करप्शन खत्म हो रहा है तो। लेकिन नहीं होगा। नेपाल की सरकार ने जनता को कुछ ज्यादा मूर्ख समझ लिया था और अभी वही भुगत रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि जो लोग सड़कों पे उतरे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए वो सरकार की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं, वो पीसफुल अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर फिर वही बात, कम दिमाग की सरकार है ना। नेपाल की सरकार को चाइना की चाटने से फुर्सत, आई मीन चाइना से कुछ ज्यादा दोस्ती बढ़ गई थी ना तो छोटा दिमाग तो होना ही था। लिटरली नेपाल गवर्नमेंट ने पुलिस वालों को ये बोल दिया कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर चला दो, अपनी सगी जनता के ऊपर चलवा रहे हैं, जैसे कि वो उनके देश में घुस गए हो। और क्यों चलवा दो? क्योंकि डर के भाग जाएंगे। करप्शन क्या है, करप्शन थोड़ी रोकेंगे हम, इनको डराओ, इन सालों को डराओ। इतने सालों से डराते आ रहे हैं, इतने सालों से करप्शन कर ही रहे हैं ना हम, तो अभी इनको कैसे पता लगा? अभी इनको पता नहीं लगाने देना हमको, अभी तो हमें और करप्शन करना है, गोली मार दो सालों को। अरे I was out on my eye, that was on my chest. I slept yesterday, but what about the rest? 19 people died. Imagine their parents.
and the whole nation cried. मुझे ऐसा लगता है जो रूलिंग पार्टी होती है, हिंदी टर्म में बोलूं अगर तो राजा आदमी, देश का राजा, अपनी प्रजा को ही मारने को अगर बोल दे तो प्रजा मिलकर के फाड़ के सुखाई तो देगी, प्रजा पप्पी लेने थोड़ी आएगी। लिटरली चला दी गई लोगों के ऊपर, जिसमें से 20 लोग की हुई है और बहुत ही ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। नेपाल सरकार के साथ तो ये हुआ, पर जब पता चला कि जब गोलियां चली थी उसमें एक बच्चे को गोली लगी थी जो स्कूल जा रहा था और वो स्कूल पहुंच ही नहीं पाया कभी, और उसके बाद जो हुआ वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बिल्कुल कम नहीं है। अब जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था वो हिंसा में बदल गया, जहां पॉलिटिशियंस को चड्डी में भगा भगा के मार रहे थे लोग। पार्लियामेंट की दीवार गिरा दी, सारे पॉलिटिशियंस को घर से बाहर निकाल दिया सड़कों पे, और फिर अपना गुस्सा निकाला। ये सुनकर के ना मेरे को खुशी तो नहीं हो रही है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे को तैसा। एक इंसान जिसके आंख और सीने पे गोली लगी थी वो खड़ा होकर ऐसे स्पीच दे रहा है जिसको देख के तुमको बिल्कुल नहीं लगेगा कि जिंजी है। और जो मिसाल बनाई है उसने कि मैं अपने देश के लिए गोली खा करके भी खड़ा रहूंगा, अपने देश के लिए कुछ भी करूंगा मरते दम तक। और नेपाल के पीएम साहब केपी ओली रिजाइन दे दिया भाई, अपने पिछवाड़े विशेष को बचा लिया उन्होंने कि हाँ मैं तो जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। पूरा नेपाल या तो खून या तो शोर या फिर आग में ही अभी गूंज रहा है। देखने में जितना खतरनाक लग रहा है उतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि इतना सुंदर देश है भाई नेपाल, जहाँ की वादियां इतनी सुंदर है, अगर तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा वापस आने का मन ना करे। वहाँ पे आज ये सब हो रहा है जस्ट बिकॉज पॉलिटिशियंस की भूख पैसों की मिट नहीं रही है। देखा जाए तो रिसेंटली हमारे साउथ एशिया में बहुत देशों में ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले पाकिस्तान में इमरान खान अरेस्ट, फिर श्रीलंका में प्रेसिडेंट और पीएम भाग गए, फिर बांग्लादेश में भी, और अब नेपाल। बाकी के देशों पे कहानी पे अगर हम ध्यान दें तो लगता है कि यूएसए का इन्फ्लुएंस होगा सरकार गिराने का। बस नेपाल का ही केस देख करके ऐसा लगता है कि इन लोगों ने वहाँ के पॉलिटिशियंस ने अपने ही पैरों पे धीरे धीरे करके कुल्हाड़ी चलाई है और खून उस स्कूल जाते बच्चे से निकला है। तुम एक देश की सरकार हो, तुम्हारा काम है लोगों की सेवा करना, लोग उसके लिए तुमको पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे तुम्हारा धर्म देश के लोगों के लिए होना चाहिए, उनकी रक्षा के लिए होना चाहिए, उनकी उन्नति के लिए होना चाहिए, और तुमने उन्हीं देशवासियों पे गोली चलवा दी। अब हमारे देश का जो सोशल मीडिया है वो क्या न्यूज चला रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है नेपाल में वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया बैन कर दिया था। अरे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवा अचानक सड़कों पर क्यों उतर आए? इस हंगामे के पीछे की बड़ी वजह है सख्ती से लागू किया गया सोशल मीडिया सेंसरशिप। नेपाल की सरकार ने चीन जैसा सोशल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी। इसके बाद यूथ का गुस्सा बेकाबू हो गया। भाई जब तुम वीडियो बना रहे होते हो और प्रोटेस्ट की वीडियो जब डाल रहे होते हो तो एक बार पढ़ भी लिया करो कि उन्होंने बड़े बड़े बैनर पे क्या लिखा है, तो नहीं होगी ऐसी फालतू की गलती। ये एक नैरेटिव सेट कर देता है कि जेनजी लोग सिर्फ सोशल मीडिया के भूखे हैं, और अगर ये बैन हो जाता है तो लोग देश में आग लगा देते हैं। इन न्यूज वालों को भी ना थोड़ी सी रत्ती भर इतनी सी भी शर्म आनी चाहिए भाई कि अगर ट्रेंडिंग टॉपिक है तो कुछ भी बोल दोगे क्या वीडियो चला करके। अरे मैं तो रोज चैनल चलाती हूँ, मेरा तो काम भी नहीं है ऐसे खबरों पे रिसर्च करना, फिर भी तुमसे अच्छा ही कर लिया। एंड आई बेट कि जिस भी यूट्यूबर ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई होगी उन्होंने भी तुमसे अच्छा ही कवर किया होगा रिसर्च करके, बिना जर्नलिज्म की डिग्री होने के बावजूद। बाकी दोस्तों तुम्हारा क्या विचार है इस टॉपिक पे जरूर कमेंट करना। बाकी मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिया तो मुझे माफ कर देना, एंड प्लीज मुझे करेक्ट करना और कमेंट में बताना कि मैंने गलत क्या बोला, और अगर मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी गाइस इस वीडियो को भर भर के शेयर कर दो क्योंकि बहुत ही कम बन रहे हैं इस टॉपिक पे वीडियो, और जो न्यूज वाले बना रहे हैं वो तो कुछ भी बोल रहे हैं कि हाँ ये बच्चे हैं ना इनको नेट नहीं मिल रहा तो पागल हो गए बच्चे, रोड पे उतर आए हैं, उनका समझ में नहीं आ रही कि बात क्या है। एंड मैं बोलना चाहूंगी हमारे यहाँ के जेनजीज को अपनी रियल वर्थ पहचानो भाई, तुम सच में भविष्य हो। जब तुम भी सोशल मीडिया से बाहर आओगे तो तुम भी क्रांति ला सकते हो। बाकी मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नेपाल के जेनजीज को कि तुम अपने देश के लिए खड़े होकर के लड़ रहे हो। प्राउड ऑफ यू गाइस। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।